मैं ज्योत्सना पांडे C32/66 वन घर टूका से छनुआ छित्तूपुर से आई हूँ। मेरे हाथ में 2 साल से बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं एक कपड़ा कागज भी नहीं उठा पाती थी। मैं एक बार राहत रू तेल लगाई, मुझे पूरा आराम हो गया। कल रात को मुझे 1 साल से दवा का रिएक्शन था, जो मैं सिटीजिन खा के रहती थी। और कल 12 बजे रात में मुझे इतना बेचैनी और परेशानी हुई, सारे घर के लोग सो गए थे। मैं आपका अमृत जल लगाई और बहुत आराम से सो गई। प्रणाम। परम पिता परमेश्वर की रजा अनुसार आज मां जिस विषय को लेकर आई है, यह विषय है समय का सदुपयोग। बच्चों, ये समय बहुत मूल्यवान है। इसीलिए कहा गया कि समय ही धन है। जिसने समय को पहचाना, जिसने समय को समझा और जिसने समय की परख की, उसी ने यह माना कि सबसे अनमोल धन समय है। जो समय बीत गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता। गया हुआ धन फिर से कमाया जा सकता है, पर बीता हुआ समय लौट के नहीं आता। फिर भी इंसान इस मानस चोले में आकर, जो एक बहुमूल्य धन है समय, इसे व्यर्थ में जाया करता है, व्यर्थ में खर्च करता है, नहीं समझ पाता। सारी जिंदगी गुजर जाती है, ना इसकी कीमत को जान पाता है, न समय की गति को पहचान पाता है, और अपने इस जीवन को जाया और मिथ्या करके चला जाता है। समय एक ऐसा बहुमूल्य धन है अगर हम इसका सही सदुपयोग करें, इसकी कीमत को जानें, तो फिर कोई भी क्षेत्र हो, हम उसमें सफलता पा सकते हैं। आज का सांसारिक प्राणी समय के मूल्य को नहीं समझता कि समय निरंतर चला जा रहा है, बीतता जा रहा है। आपको जो सांसें मिली हैं, वो कितनी गुजर गई। बाल्यावस्था के रूप में, फिर किशोरावस्था के रूप में,
युवा अवस्था के रूप में, और अब आप वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। क्या आपने परम तत्व की प्राप्ति के लिए समय का कोई सदुपयोग किया, कोई ऐसा कार्य किया, पुरुषार्थ का कार्य? परमात्मा को पाने के लिए कोई सत्कर्म, कोई पुण्य कर, कोई ऐसा कर्म जहां दूसरों को आपने अपने कर्मों के जरिए दूसरों को सुख पहुंचाया हो? तो ईश्वर प्राप्ति के लिए आपने अपने जीवन का समय कितना लगाया, ये जरूरी है। और अगर आप ऐसा कर पाए तो आपने समय का सदुपयोग किया है, और अगर आपने समय के उस मूल्य को नहीं जाना तो आपका ये जीवन मिथ्या है, व्यर्थ है और जाया हो गया। ऐसा जीवन जिसे हीरा जन्म कहा गया, हीरा जन्म जिसे तराशना है, और तराशने के लिए आपको चंद सांसें मिली हैं। ये जीवन मिला है, जिसे पुरुषार्थ के कार्यों में लगाकर आपको अपने जीवन को परमात्मा के लेखे लगाना है। यहां एक सच्चाई भी कहना चाहेंगे कि मनुष्य को हमेशा ये शिकायत रही है कि वो परमात्मा का नाम कैसे ले। जीवन में रोज परिस्थितियां बदल जाते हैं, कभी प्रतिकूल परिस्थितियां और कभी अनुकूल। ज्यादातर वो ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जो दुखदाई हैं, जहां परेशानियां हैं, जहां जिंदगी में समस्याएं हैं। और मनुष्य का ये मानना है कि हम अपनी परिस्थितियों को सुलझाने में ही इतना उलझ जाते हैं जिम्मेदारियां हैं परिवार की, गृहस्थी का बोझ है। ऐसे में हम ईश्वर को कैसे याद करें? खासकर लोगों को ये शिकायत है कि परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों में वो ईश्वर को कैसे चिंतन करें, कैसे उसका ध्यान करें।
आपके समक्ष हम ध्रुव का उदाहरण देना चाहेंगे। ध्रुव जो ऐसी परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, ध्रुव की दो मां थी। एक मां जिसने ध्रुव को जन्म दिया था, जो स्नेह, ममता और प्यार लुटा रही थी, उस मां का नाम था सुनीति। किंतु पिता ने 2 विवाह किए थे, इसलिए विद्रोह करने वाली दूसरी मां का नाम था सुरुचि। सुरुचि नहीं चाहती थी कि ध्रुव को राजगद्दी या राज सिंहासन मिले। यहां तक कि ध्रुव अपने पिता की गोद में भी आकर बैठ जाए तो सुरुचि को पसंद नहीं था, ऐसा देखना भी गवारा नहीं था। ध्रुव की मां सुनीति जो ईश्वर पर यकीन करती थी, श्रद्धा रखती थी, उसने ध्रुव को बहुत प्यार से समझाया कि आप इस बात की चिंता ना करें कि आपको पिता के गोद में बैठने की मनाही है या आपको राज सिंहासन नहीं मिलेगी। हम सबका पिता ईश्वर है। आप ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर को याद करें, ईश्वर में लीप लगाएं, तो ईश्वर स्वयं आपको ऐसा सिंहासन देगा जो दुनिया में सबसे ऊपर होगा। जय जय माँ, सतगुरु माँ को सत सत प्रणाम, माँ को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम शशिकला है, मैं सिंघी ताली गांव से आई हूँ और मैं 1 साल से बहुत शैतानी हरकत से परेशान था। इसी तरह मेरे बेटे बेटियाँ सभी लोग। जब मैंने माँ के नाम और सुना और माँ का फ़ोटो मिलते ही मुझको आराम मिल गया। मैंने तत्काल माँ के पास गया लखनऊ और माँ से मैंने मिला और माँ ने अरदास की तो बोली जाइए अब कुछ नहीं होगा, आज से मैं भली चंगी हूँ, कुछ भी नहीं। मेरे पति शुगर से परेशान थे, आज वो भी सही सलाम। हम लोग कोई टिकिया टैबलेट नहीं खाते हैं, सिर्फ माँ का अमृत जल और राहत तेल हर खांसी जुकाम में यूज करते हैं, हम लोग को कुछ नहीं। जय जय। आप सभी जानते हैं ध्रुव एक तारा है और एक तारे के रूप में संसार में जाना चाहता। नन्हा सा बालक के जहन में ईश्वर प्राप्ति का जज्बा मन में आ गया। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो घर से निकल गया। मगर परमात्मा ने लेप लगा ली। दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात्रि हो, वो हर पल ईश्वर को याद करता,
ईश्वर का ध्यान करता। परिस्थितियां भी उसे हमेशा विपरीत मिली, कभी कड़ी गर्मी तो कभी सर्द हवाएं, कभी बारिश। और वो जंगलों में चला गया, उसके पास छत या घर नहीं था। हाँ, ये सच जरूर है कि नारद मुनि, जिसे वो नारद बाबा कहता था, उन्होंने उसकी रक्षा की, उसकी मदद की। ईश्वर की भक्ति में लीन होकर एक दिन आया जब ध्रुव को परमात्मा की प्राप्ति हुई, पर उसे ये कहा गया कि आपको अभी लौटकर वापस जाना है। जिस जीवन में प्रवेश करना है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इस तरह दुखदायी परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी ध्रुव ने परमात्मा से लेव लगाई रखी। वापस आने के बाद गृहस्थी में रहते हुए भी उसने परमात्मा से प्रीत की और फिर उसकी मनोकामना पूर्ण। अगर हम संसार की तरफ देखें तो सांसारिक प्राणी को बहुत शिकायत है। परमात्मा से लेप लगाने के बाद कही जाए, ईश्वर का ध्यान के बाद कही जाए, तो उसके पास एक नहीं अनेकों कारण हैं। क्या भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लें, फिर परमात्मा का ध्यान करेंगे। बच्चों की विवाह कर लें, फुर्सत पा लें, फिर ईश्वर का ध्यान करेंगे। कई ऐसे भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि हमारे पास धन नहीं है, हम पैसे कमा लें, हम धनवान हो जाएं, माँ हमें इतना दीजिए कि हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हम आपके चरणों में सेवा कर सकें, धन लगा सकें। संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये लगता है कि हमें अभी ज्ञान नहीं है, हम कुछ पुस्तकों का अध्ययन कर लें, हम ज्ञानी हो जाएं, हम विद्वान हो जाएं, पहले किताबें पढ़ लें, फिर परमात्मा को पाएंगे। तो ऐसे लोगों से भी ये जगत भरा पड़ा है जिन्हें लगता है कि हमने अभी किताबें नहीं पढ़ी, पुस्तकें नहीं पढ़ी, ग्रंथ नहीं पढ़े, वेदों का अध्ययन नहीं किया, हम परमात्मा को कैसे पाएंगे? अभी तो हम मूर्ख हैं। तो हमें अभी अध्ययन करना है, धर्म क्या है, धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, तमाम जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी का अध्ययन करते हैं और फिर बड़े फक्र के साथ, दावे के साथ कहते हैं हम 4 वेद ज्ञाता हैं, हमने गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ लिया, हमने चारों वेद भी पढ़ लिए, हमने कुरान शरीफ भी पढ़ा, हमने बाइबल भी पढ़ा। यानी पुस्तकों को अध्ययन करने में उन्होंने सारा जीवन लगा दिया। सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज के जरिए वो परमात्मा का अध्ययन करते रह गए और जो समय आपको मिला परमात्मा को पाने का, वो निकलता चला गया।
पुस्तकों के अध्ययन से आपके अंदर अहम आ गया, अहंकार आ गया और आप ये मानने लग गए कि अब तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, सारी दौलत से मालामाल हो गए। जितना ज्ञान अब आपको है इतना किसी को नहीं, जितना आपने पढ़ लिया इतना कोई और नहीं। यानी कि किताबें पढ़ने में जीवन गुजार कर मन के अंदर अनेकों परतें ले आते हैं। जो करने आए थे प्रैक्टिकल नॉलेज, परमात्मा से प्रीत करके अनुभव की प्राप्ति करना, वहां तक नहीं पहुंच पाते। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोई न कोई बीमारी या रोग है, तो वो ये प्रार्थना करते रहते हैं, मंदिर जाएं, किसी धार्मिक स्थल पे जाएं, किसी संत महात्मा के पास जाएं, तो एक ही प्रार्थना होती है कि हमारी काया निरोगी हो जाए, पहले हम स्वस्थ हो जाएं, फिर हम परमात्मा को याद करेंगे, फिर परमात्मा में ध्यान देंगे। तो आपकी अनेकों ऐसी सांसारिक चीजें हैं जिनकी इच्छाएं हैं, जिनकी पूर्ति चाहते हैं, और आप उन्हीं चीजों को, उन्हीं पदार्थों को सारा जीवन एकत्र करते रहते हैं और उसी को मांगते हैं। लेकिन मां यहाँ पे आप सबको स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, जिन संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें आप परमात्मा को नहीं पा सकते, या परमात्मा की याद नहीं कर सकते, या उन परिस्थितियों में रहकर आप कल्याण के कार्य नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप हर परिस्थिति में कल्याण कर सकते हैं, परमात्मा से प्रीत कर सकते हैं और इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर सत्य से जुड़ सकते हैं, सत्य को अपना सकते हैं और परमार्थ के मार्ग पर चल सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति में हो, इस बात को मान लें कि परमात्मा हर पल हर घड़ी आपके साथ है। वो आपके समीप है, आपसे दूर नहीं है। जरूरत है उससे पुकारने की। फिर आप किसी भी परिस्थिति में हो, दिल से, भाव से अगर आप उसे पुकारते हैं तो वो परिस्थिति साधना बन जाती है। सच्चे मन से की गई पुकार, सच्चे मन से की गई प्रार्थना, सच्चे मन से की गई दुआ परमात्मा तक पहुंचती है। अक्सर लोगों को ये शिकायत है कि मनुष्य दुखदाई परिस्थिति में दूसरों की सेवा कैसे करे। जी बच्चों, आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि आपके पास धन नहीं है, तो आप दूसरों की सेवा कैसे करें, दूसरों को सुख कैसे पहुंचाएं। इस प्रकार के ख्याल सांसारिक प्राणी के पास आते रहते हैं। तो बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास धन है, रुपया पैसा है तो आप दूसरों को सुख दे सकते हैं। सुख एक जज्बा है, एक भाव है जो हृदय से जन्म लेता है। अगर आप
सच्चे मन से किसी को सुख देना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो दुखी है, परेशान है। उसके दुख को सुने, उसकी बातें पहले प्यार से सुने, फिर उसे प्यार से समझाएं। कि दुख तो एक बादल की तरह है। इस जिंदगी में धूप और छांव लगे रहते हैं, तो दुख से इतना घबराने की कोई बात नहीं है। आप प्रेम से उसे समझाएं, उसे हौसला दें। अपने ऐसे भाव और उद्गार उस व्यक्ति के सामने रखें जहां आप उसे हौसला दे सकें, हिम्मत दे सकें। शारीरिक रूप में आप उसकी कोई भी मदद कर सकते हैं। वो बीमार व्यक्ति है, उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। उसे घर ला सकते हैं। दवाई समय पर उसे दे सकते हैं। कोई भोजन, कोई खाद्य पदार्थ घर में कोई नहीं बनाने वाला, आप उसको बना के दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको अच्छा कर्म करना है। मन से, तन से और धन से। मन से उसके लिए दुआएं मांगे, मन से प्रार्थना करें उसकी सेवा करते हुए कि वो जल्दी अच्छा हो जाए। कहते हैं हृदय से, भाव से अगर प्रार्थना की जाए, दिल से दुआ मांगी जाए तो फरियाद सुनी जाती है। शरीर से भी अगर आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो दिल से करें। ये समय का सही और सदुपयोग है कि आपने इस जीवन को दूसरों के लेखे लगाया। ठीक इसी प्रकार अगर आपके पास धन है तो धन को भी अच्छे कार्यों में लगाएं, तभी समय का सदुपयोग है। अपने परिवार के प्रति धन लगाना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, वो भी आपका धर्म है, क्योंकि आप ऋण चुकता करने आए हैं। और ऋण चुकता करना भी जरूरी है, क्योंकि वो उधारी है तो उधारी चुकानी है। पर ये जन्म कुछ कमाने के लिए भी तो मिला है। तो क्या सारी जिंदगी आप उधारी चुकाते रहेंगे, कोई कमाई नहीं करेंगे? हमारे इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना एक तरह का ऋण चुकता करना है, जो पिछले जन्मों के कारण आपको वो परिवार मिला है और आपने वो ऋण चुकता करना है, वो उधारी चुकानी है। तो क्या उधारी चुकाते चुकाते ही जीवन समाप्त हो जाएगा? कमाई नहीं करेंगे?
सांसारिक धन कमाने में जितना आपका ध्यान होता है, और जितना ज्यादा सांसारिक धन आप एकत्र करते हैं, उतनी बुराइयां भी आपके अंदर आ जाती हैं। पर मां जिस धन की बात कर रही हैं, नाम की कमाई की, वो जितनी कमाएंगे उतनी शुद्धता आएगी आपके अंदर, उतनी अच्छाइयां आ जाएंगे, उतना परमात्मा का सानिध्य मिलेगा। पर उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, समय जाया कर रहे हैं, सांसें निरंतर बढ़ रही हैं। हर साल लोग उम्र 1 साल बीत जाने पर जन्मदिन, जन्म उत्सव मनाते हैं। क्या आप 1 साल उम्र में और बड़े हो गए? पर सोच के देखिए, उम्र बढ़ी नहीं है, सांसें उतनी कम हो गई हैं बच्चों। ये उत्सव मनाने की बात नहीं है, ये विचार करने लायक बात है। सांसें कम हो गई हैं और आप इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हम 1 साल बड़े हो गए। आप बड़े नहीं हुए, आपके साल कम होते जा रहे हैं, आपकी सांसें कम होती जा रही हैं। कब जागेंगे, कब संभलेंगे, कब पुरुषार्थ के मार्ग पर चलकर कोई सत्कर्म करेंगे? समय का सदुपयोग, दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख में सुखी होना, ये सच्ची मनुष्यता है। पर विरले लोग हैं जो दूसरे के दुख में शरीक होते हैं, जिन्हें दूसरे का दुख देखकर दर्द होता है, तकलीफ होती है, भावुक हो जाते हैं, रोआसे हो जाते हैं। किसी को दर्द हो तो दर्द उन्हें भी हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरों के सुख में भी सुखी होना, खुश होना, ये भी आज बहुत कम नजर आता है। जो दूसरों के सुख में सुखी होगा, वो स्वतः आएगा कि आपके घर में उत्सव है, जलसा है, कोई बड़ा भारी पूजा है, या घर में कोई शादी ब्याह है, खुशी की बात है। और जिसे खुशी होगी वो स्वयं आएगा, उसे बुलाना नहीं पड़ता। वो खुद आके कहेगा कि हमारे लायक कोई काम है, हमें बताइए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है, घर में ब्याह है, इतने रिश्तेदार आएंगे, हमें दीजिए, हमारे लायक कोई काम है तो हम करेंगे। तो जो दूसरों के सुख में सुखी होते हैं, उनका भी व्यवहार अपने आप में दिखाता है कि वो आपके सुख में भी आपकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, आपकी खुशी में शरीक होते हैं। दिल से उनके चेहरे पर, उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से जाहिर होता है कि वो आपकी खुशी में वो भी खुश हैं। आज के इस दौर में ऐसे लोग भी बहुत कम हो गए हैं, विरले हो गए हैं। आज संसार की गंगा उल्टी बह रही है। आज लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं जितना सामने वाले के सुख से दुखी।
बच्चों, आज का विषय है समय का सदुपयोग। और हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि लोगों को शिकायत है कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, तो हम कैसे किसी का दुख दूर करें। हमारे पास धन नहीं है तो हम कैसे किसी की मदद करें। तो जहां मां ने अभी बताया कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके पास भाव होने चाहिए, ऐसे भाव जहां अपनापन हो, जहां आप अपना प्यार दिखा सकते हैं, जहां शरीर रूप में आप उनकी मदद कर सकते हैं, जहां मन से आप प्यारी बातें, ढाढ़स बंधाने वाली बातें, ऊपर उनके मन को उठाने वाली बातें करके आप उसे विश्वास दिला सकते हैं कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं हुआ, ईश्वर की दया होगी और आप जरूर ठीक हो जाएंगे। ईश्वर सबकी सुनता है। तो परमात्मा को याद कीजिए, हम भी आपके लिए परमात्मा से दुआ करते हैं और आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार की बातें करके, शरीर रूप में हम उनकी मदद करके, सेवा करके भी हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बच्चों, आज विषय ऐसा ही है जहां दुख के जरिए, दुख में रहते हुए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पर हम आज प्रकाश डालने जा रहे हैं। जैसे आप दुखी हैं और आप किसी बीमारी से गुजरे हैं, आपने जिंदगी सफर किया है, दुख देखे हैं, दुख झेले हैं। बहुत से ऐसे भी होंगे जो बीमार होंगे। मन में ख्याल भी आता होगा। कई बार ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारी भी बहुत इच्छा होती है कि हम सेवा करें, लेकिन क्या करें, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, हम बीमार हैं, तो हम किस प्रकार सेवा करें, हम असमर्थ हैं। तो यहां मां कहना चाहेंगे कि ऐसा मत कहिए, ऐसा मत सोचिए। आपका नेक जज्बा, आपकी नेक भावना से आपके बुरे कर्म कट जाते हैं। बच्चों, यहां हम आपको बता दें, अगर ऐसे समय में भी अगर आप बिस्तर पर हैं और आपने एक लंबे अरसे से दुख को झेला है, तो आप दर्द क्या है अच्छी तरह जानते हैं, पीड़ा क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। और अगर आप दर्द को जानते हैं तो दर्द को बांट भी सकते हैं, दर्द को कम भी कर सकते हैं, कोई सदकर्म करके, समय का सदुपयोग करके। वो रास्ता मां बताती। अगर सचमुच आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा कर्म है, तो उसके लिए जरूरत है सिर्फ सच्चे भाव की। वो सच्चे भाव सचता होगा। ऐसे लोग की कमी नहीं जो बीमार हैं और जिन्हें शिकायत है कि हमारा कर्म कटता नहीं, हमारा कर्म कट जाता तो हम सेवा करते। आप बिस्तर पर लेटे भी सेवा कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी हो कि कोई ऐसा जरूरतमंद है, बीमार है या गरीब है, या उसके पास दौलत नहीं है कि वो अपनी मदद कर सके, और परमात्मा ने आपको दौलत दी है, तो आप अवश्य धन का दान देकर दूसरे की मदद कीजिए, दूसरे के दुख को समझिए। ऐसी परिस्थिति में आपके पास जो कुछ भी है, योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति, आप बिस्तर पर रहकर भी दूसरों की मदद कर सकते हैं।
सद्भाव, सद्विचार, सच्ची दुआएं आप दूसरे के लिए मांग सकते हैं। आपके पास जो कुछ है यथा योग्य पदार्थ देने के लिए, धन देने के लिए, दूसरे की सेवा करके आपका खुद का कर्म कट जाएगा। नेक कर्म करने से वो इबादत बन जाएगी और आपका कर्म भी कट जाएगा। तो परिस्थिति प्रतिकूल भी हो, आपके विपरीत भी हो, तो आप परमात्मा में लिव लगा सकते हैं, सच्चा कर्म कर सकते हैं और समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ये भी सच है बच्चों कि दुख आने पर हम परमात्मा को याद करते हैं। इसी दुख में दुखी ना होकर आप ये मान लीजिए कि हम परमात्मा को याद करें, हम परमात्मा को पुकारें, उससे दुख भी दूर होगा और आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे ख्याल नहीं आएंगे, परमात्मा के प्रति शिकवा गिला शिकायत भी नहीं होगी। चिंता न करके ईश्वर का चिंतन करने से आपका समय का सदुपयोग होगा, क्योंकि उस समय दुख में भी आपके अंदर बुरे विचार नहीं आएंगे, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं आएगा और आपका कर्म कटेगा। तो बच्चों, दुख के समय भी एक सुनहरा अवसर है कि हम दुख में भगवत की प्राप्ति करने का एक मौका है। तो दुख के समय में भी आप परमात्मा से प्रेत करें, परमात्मा में लिव लगाएं, दुख और दर्द को समझते हुए दूसरे के दर्द को समझें। जिसने भी जीवन में दुख देखा है, बीमारी देखी है, निर्धनता देखी है, गरीबी देखी है, या कितना भी वो जिंदगी से जूझा है, उन हर परिस्थितियों से एक सबक लें, एक प्रेरणा लें, देने का जज्बा लें, दूसरों की मदद करें। यही सच्ची मनुष्यता है, यही सच्ची मानवता है। आपके अंदर देने का जज्बा होना चाहिए। और फिर एक बार अपनी बात को दोहराना चाहेंगे कि सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री करें, दुखी के साथ करुणा और दया का, प्रेम का व्यवहार करें, पुण्य आत्मा के साथ प्रसन्नता जाहिर करें, क्योंकि वहां पुण्य आत्मा से आपको स्वयं भी प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, रूहानी ठंडक मिलती है। तो उसका साथ भी बहुत जरूरी है। पाप आत्मा के साथ उपेक्षा की भावना रखें, इससे चित्त निर्मल होता है, साफ होता है, पाकिज़गी आती है। तो हमेशा जो बुरी आत्माएं हैं उनसे दूर रहने का प्रयत्न करें, सत्कर्म करने की प्रार्थना करें अपने सद्गुरु से कि वो आपको ऐसे अवसर दें, और ऐसे अवसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज जहान भरा पड़ा है, नजर सवली हो तो हर कदम पे सत्कर्म करने का मौका मिलता है। इसी प्रवचन को, समय का सदुपयोग को आगे बढ़ाएंगे। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अवस्था हो, देश हो, काल हो, कोई भी व्यक्ति, वस्तु आदि आए, सबकी सब परमात्मा की प्राप्ति में साधना की सामग्री बन जाती है, अगर हमारी नीयत साफ है, अगर हमें परमात्मा की सचमुच खोज है, अगर सचमुच हम अपनी हर सांस की कीमत को चुकाना चाहते हैं, तो अंदर से एक तड़प होगी। आप सब अच्छी तरह जानते हैं
के कई प्रवचनों में मां ने यह बताया कि परमात्मा को पाने से पहले हमें बहुत जल्दी होती थी। हमें लगता था कि पता नहीं हमें अगली सांस मिलेगी कि नहीं, पता नहीं अगला दिन आएगा कि नहीं, और हर कार्य को करते हुए हम परमात्मा में लेप लगाए रखते थे। हथ कारवल ते दिल यारवल। इतना ही नहीं, हम नींद में भी चौंक जाते थे। हम बिस्तर पर लेटते थे, अगले पल उठकर बैठ जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सो जाएं और परमात्मा की भक्ति ना कर सकें और उसका हमें समय ना मिले। क्या पता हमारे लेखे और कितनी सांसें हैं। तो बच्चों, हर इंसान को परमात्मा से प्रेरित करने के लिए ऐसी तड़प का होना जरूरी है। अगर ऐसी तड़प नहीं होगी तो सांसों के मोल को नहीं जान पाएंगे, समय की कीमत को नहीं पहचान पाएंगे। समय जो निरंतर गुजर रहा है, अपने आप से सवाल कीजिए, मां से जुड़े हुए लोगों ने कितना ध्यान दिया है, कितनी बार उठकर ईश्वर की इबादत की है, इन सांसों को कितनी बार उसकी याद से जोड़ा है। आप अपने आप से सवाल कीजिए, और अगर किया है तो अच्छा है, और अगर नहीं किया है तो सब व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ चला गया। अभी हमने एक सेंटेंस दोहराया था, हम फिर दोहरा रहे हैं कि परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करना महज एक ऋण चुकाना है। महज सिर्फ एक ऋण, एक उधारी। जो प्रारब्ध है वो रिश्तेदार बनकर आ गए, पति पत्नी बच्चे माता पिता इर्द गिर्द रिश्तेदार, और उनके साथ जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है क्योंकि आपने ऋण चुकता करना है। लेकिन कमाई करने के लिए भी तो आए हैं, कमा के क्या गए? और वो कमाई है नाम की कमाई। और अगर इस जीवन में आकर कमाया नहीं तो जीवन जाया है, व्यर्थ है। इंसान करता क्या है? अक्सर देखा गया है कि कोई नहीं चाहता कि उसे दुख मिले, कोई नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में परेशानियां आए। हर व्यक्ति यही चाहता है उसे अनुकूल परिस्थितियां मिले। मगर आपको हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं जो आपके विरुद्ध होती हैं, जिसे आप पसंद नहीं करते। पर आपको बताना चाहेंगे कि दुख में ही आपके पाप नष्ट होते हैं। बच्चों, ये सबसे बड़ा अटूट सच है। जिस दुख को आप पाना नहीं चाहते, उस दुख में ही आपके पाप नष्ट होते हैं और उस दुख में ही आपका विकास होता है, उस दुख में ही आपको ज्ञान होता है। वो दुख एक शिक्षक है जो आकर आपको बहुत सारी शिक्षाएं देता है, और दुख के कारण ही आपकी उन्नति होती है। अगर जीवन में दुख नहीं होगा तो आपका विकास रुक जाएगा बच्चों। इसलिए दुख से मत घबराइए। दुख से बहुत से सुखों की प्राप्ति होती है, रूहानी रस की प्राप्ति होती है, ईश्वर में लिव्य लगता है, और दुख से पाप नष्ट होते हैं। बच्चों, समय निरंतर गति बनाए हुए है, और ईश्वर की दया देखिए कि वो बार बार किसी न किसी रूप में सचेत करता है। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जहां सत्संग, सतगुरु के दर्शन,
या कई ऐसे मौके आते हैं जहां आप इस मार्ग पर आगे बढ़कर कोई सत्कर्म कर सकते हैं, कोई पुण्य कर्म कर सकते हैं, कोई अच्छा कर्म कर सकते हैं, और हर अच्छा कर्म किया गया समय का सदुपयोग है। मगर इस स्थिति पर देखा गया कि अंत समय में होश आता है। अंत समय में इंसान चेतता है। वो सारी जिंदगी नहीं सोच पाता कि मैं अच्छा कर्म करूं। अभी मां रावण के बारे में बताना चाह रही हैं। रावण जिसने वेदों का अध्ययन किया, जिसे नैतिक शास्त्र का ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, किंतु उसके बावजूद भी वो जीवन में सत्कर्म नहीं कर सका और उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने उसे रावण या एक बुरा व्यक्ति बना दिया। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से इंसान के सोच में बदलाव आ जाए ये मुमकिन नहीं है बच्चों। थियोरिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का होना जरूरी है, और प्रैक्टिकल नॉलेज सच का संग, सत्य का संग, गुरु की शरण, गुरु की शिक्षाएं, गुरु की कृपा से ही संभव है। रावण को जब श्री राम का तीर लग गया और एक ऐसे समय जब रावण मर रहा था, मृत्यु के कगार पे पहुंच चुका था, सांसें थी जो दम तोड़ने के लिए तैयार थे, श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण,